नहीं कोई खजाना याद आता है, कोई दौलत नहीं कोई खजाना याद आता है। अरे हमें तो बस शहीदी का घराना याद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें तो बस शहीदी का घराना याद आता है। और मैं ज्यादा शेर नहीं पढ़ूंगा, कुछ शेर में आपके लिए इंशाअल्लाह चुन के रखा हूँ। मोहब्बत के साथ कहें या रसूल अल्लाह। कि सुबह सादिक का वो मंजर सुहाना याद आता है, सुबह सादिक का वो मंजर सुहाना याद आता है। कि सुबह सादिक का वो मंजर सुहाना याद आता है, सुबह सादिक का वो मंजर सुहाना याद आता है। अरे मेरे सरकार का तशरीफ लाना याद आता है, मेरे सरकार का तशरीफ लाना याद आता है। और जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, जिस इस्लाम में हो, हमारा इस्लाम वो है कि कुर्बानी पे ख़त्म होता है, कुर्बानी से शुरू होता है। इस हवाले से शेर मैं आपको ताज़ा कर रहा हूँ और ख़ुद भी ताज़ा हो रहा हूँ। मोहब्बत के साथ ये शेर सुनिए। कि कटाया सर लुटाया घर नबी के दीन के खातिर, कटाया सर लुटाया घर नबी के दीन के खातिर, कटाया सर लुटाया घर नबी के दीन के खातिर। कि कटाया सर लुटाया घर नबी के दीन के खातिर, कटाया सर लुटाया घर नबी के दीन के खातिर। अरे हमें इब्ने अली का वो घराना याद आता है, हमें इब्ने अली का वो घराना याद आता है। और सिर्फ दो शेर और आप खामोश हो गए हैं, थोड़ा सा लब को हिलाएं और आवाज को बुलंद करें, कहें या रसूल अल्लाह। कि निकाले जुल्फ़े क़ारे है दरी जबरन में शाह ने, निकाले जुल्फ़े क़ारे है दरी जबरन में शाह ने। कि निकाली जुल्फ़े क़ारे है दरी जबरन में शाह ने, निकाली जुल्फ़े क़ारे है दरी जबरन में शाह ने। तो यजीदी फौजियों का थर थराना याद आता है, फौजियों का थर थराना याद आता है। और इसी को शेर आखिर समझ करके सुन ले। कि जहां में
जालिमों का देख कर जुल्मों सितम यारो। शेर पे मैं सबकी खुसूसी तवज्जो चाहता हूं कि जहां में जालिमों का देख कर जुल्मों सितम यारो, जहां में जालिमों का देख कर जुल्मों सितम यारो, कि जहां में जालिमों का देख कर जुल्मों सितम यारो, जहां में जालिमों का देख कर जुल्मों सितम यारो। अरे मुसलमान को मुहर्रम का महीना याद आता। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरा कारी गुलाम वारिस साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसाला, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मुसलमान को मुहर्रम का महीना याद आता है। शेर बड़ा वजनी है लेकिन समझ पाँच तब एक शेर और सुन शेर आखिर कि जनाबे आयशा की गुमशुदा सुई मिली पल में, जनाबे आयशा की गुमशुदा सुई मिली पल में। शेर पढ़ते पढ़ते मुझे एक हदीस याद आई। आजकल हमारे घर में शादियां होती है और अल्लाह का शुक्र है कि ये रत जगह के मौके से प्रोग्राम रखा गया। अल्लाह महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज जब हमारे घर में बहुएं आती हैं ना, बड़े अलग अलग अंदाज में कहते हैं, अरे सीख जैसी आई थी, एक हड्डी थी, आया इतना खाया इतनी मोटी लेकिन कसम अल्लाह की, मैंने जिस आयत करीमा को पढ़ा उसका मफहूम यही है कि बेशक रसूल की जिंदगी हमारे और आपके लिए नमूने अमल उसको थोड़ा सा जहन में रखें। इंशाअल्लाह मैं चंद मिनट में अपनी गुफ्तगू आप तक पहुंचा करके अपनी जगह लेता हूं। बताना ये चाहता है कि मेरे नबी जब हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह करके हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी को, सुभान अल्लाह, नाम है आयशा, लेकिन नबी जब मोहब्बत से बुलाते हैं तो हुमैरा कहते हैं। सुभान अल्लाह, नबी ने नाम रखा, नाम है आयशा, लेकिन नबी जब मोहब्बत से बुलाते हैं तो हुमैरा कहते हैं। कसम अल्लाह की, जब किसी की बेटी को अपने घर पे लेकर के उसे अपनी बहू बना करके लेकर के भले वो दुबली है पतली है, और ये अपनी मर्जी से नहीं कहता। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, जब नबी के घर में आई है तो दुबली पतली थी, लेकिन अल्लाह के रसूल ने इतनी मोहब्बत फरमाई है कि आप चंद दिनों में तंदुरुस्त नजर आ गए। और जब बहू घर में आए वो तंदुरुस्त हो जाए तो उसे ताने नहीं देना है, बल्कि ये कहना है कि रसूलुल्लाह की सुन्नत जिंदा हो। जनाबे आयशा की गुमशुदा सोई मिले पल में, जनाबे आयशा के गुमशुदा सोई मिले पल में, कि जनाबे आयशा की गुमशुदा सोई मिली पल में, शहीदी का वो ताहिर मुस्कुराना याद आता है। शहीदी का वो ताहिर मुस्कुराना याद आता है। हज़रात, मैंने फिर आपको बता दूं कि बेशक रसूल की जिंदगी हमारे और आपके लिए नमूने अमल
नवाबगंज के अतराफ में रहने वालों, मेरी थोड़ी सी बात तवज्जो के साथ सुनना। अल्लाह का शुक्र है कि साहिब खाना ने रतजगे के मौके पर रतजगे के हवाले से ये महफिल मुनक्किद की। बेटे की शादी, और याद रखना हर बाप का ये सपना होता है, कह लीजिए ख्वाहिश होती है, तमन्ना होती है कि वो अपने बेटे के सरों पे सेहरा बनता हुआ देखे। लेकिन नौजवानों, आज अगर अपनी सोसाइटी का जायजा लिया जाए, कितने ऐसे आपको घर मिलेंगे प्यारे प्यारे, जिसमें रत जगह के मौके पर कितनी बेहयाइयां होती हैं, कितनी बेहयाइयां रत जगह के मौके पर पाई जाती। हमारी माँ और बहनें ढोलक बजा बजा के नाचती। अब तो ढोलक का रस्म खत्म धीरे धीरे हुआ, अब तो डीजे पे नाचना। मेरी बहन, अल्लाह ने मुझे अक्ल दिया है, शऊर दिया है, तो जरा सोच, आज तू कहती है कि भतीजे की शादी है, नाचे। तू कहती है बेटे की शादी है, हम डांस ना करें। हमारे घर में शादी आई है तो हम नाचे ना, खुशी ना मनाएं। ए नौजवानों, मेरी तरफ तवज्जो करना। आज अल्लाह का शुक्र है साहिब खाना ने अपने दरवाजे पर महफिल कराई। लेकिन कितने ऐसे घर हैं रत जगह के मौके पर कितनी बेहयाइयां, कितनी बुराइयां होती हैं, ला करके दरवाजे पर अपने चंद्रंडियों को नचवा दिया, सोचता है मैंने बड़ा अच्छा काम कर। नौजवानों, आज जो 3 महीने के बाद तलाक की नौबत, जो 6 महीने के बाद तलाक की नौबत, जो 1 साल के बाद में तलाक की नौबत आती है, वो इन्हीं वजह से आती है। मैं आपको कहूंगा, अल्लाह का कुरान कहता है कि बेशक रसूल की जिंदगी हमारे लिए और आपके लिए नमूने अमल है। मियां, हमने कहां अमल किया? हमने कहां रसूलुल्लाह की सुन्नत को पकड़ करके अपने कदम को बढ़ाया है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितनी सुन्नत को आपने जिंदा किया? आपका तो अरमान है कि आपके बेटे की शादी हो, आपके दिल की ख्वाहिश है कि आपका बेटा दूल्हा बने, आप बहू लेकर के आए। अल्लाह आपके बेटे को सलामत रखे। लेकिन ए मेरी बहन, ए मेरे भाई, आज अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए रसूलुल्लाह के जिंदगी और रसूलुल्लाह के बताए हुए तमाम अहकामों पे अमल करना जरूरी है। अगर हम आज रसूलुल्लाह के बताए हुए अहकामों पे चल जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी यहां भी कामयाब हो जाएगी, वहां भी कामयाब हो जाएगी। थोड़ा सा इको इसका, हाँ थोड़ा सा इको कम करें, मुझे खुद लग रहा। हमको चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर। आज हम रोना रोते हैं कि घर में बरकतें नहीं। ये शादी की तकरीब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अपने घरों में अपने बच्चों की शादियों में जल्दी किया करो। सुभान अल्लाह। क्या जल्दी किया? बच्चे बालिग हो जाएं, बच्चियां बालिग हो जाएं तो शादी में ताखीर न करो, जल्दी कर दो। लेकिन आज का बाप मोच पे ताव दे के कहता है, अरे हम शादी कैसे कर दें, अभी तो बेटा अपने पैर पे खड़ा नहीं हुआ, हम शादी कहां से कर दें? अभी तो बेटे ने कमा करके मुझे कुछ नहीं दिया है, अभी तो बेटे ने 1 बीघा जमीन भी नहीं खरीदी है। अभी जब ये अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा तब हम इसकी शादी करेंगे। मियां, मैं आपको बताना चाहता हूं, सहाबा का मजमा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपने बच्चों की शादियों में जल्दी किया करो। एक सहाबी ऐसे थे जो बड़े कमजोर थे, अल्लाह अकबर, बड़े गरीब थे, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, हमारे पास बेटा तो जवान है, शादी करने के काबिल है, लेकिन या रसूल अल्लाह कोई तिजारत नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, अगर हम बहू लेकर के आएंगे तो या रसूल अल्लाह कहाँ रखेंगे? हमारे पास घर भी नहीं है, हमारे पास मकान भी नहीं है, या रसूल अल्लाह इतना खर्चा हम कहाँ से लेकर के आएंगे? हमारे पास कोई तिजारत नहीं है। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि तू देर क्यों करता है, तू जैसे तैसे करके अपने बच्चे की शादी कर दे। शादी करना तेरा काम है, निकाह की बरकत से अल्लाह, अगर तू गरीब होगा तो तुझे मालदार कर देगा। सुभान अल्लाह।
लेकिन आज का नौजवान नहीं सोचता है, सोचता है बेटा जब कदमों पे खड़ा हो जाएगा तब शादी करेंगे, बेटा जब बिल्डिंग बना लेगा तब शादी करेंगे। लेकिन नादान तुझे पता नहीं है, ये अल्लाह के रसूल की हदीस है, जब जो मैं आप तक पहुंचा चुका, तू जल्दी कर दे, अपने बच्चों की शादियों में ताखीर ना कर। हो सकता है तू गरीब है, हो सकता है तू मुफ्लिस का मारा है, लेकिन जिस वक्त तू अपने बच्चे की शादी करेगा निकाह की बरकत से, हो सकता है अल्लाह तेरे रिस्क में इतनी बरकत अता फरमा दे, इतनी बरकत अता फरमा दे कि तुझे पलक झपकने का मौका ना मिले। अल्लाह निकाह की बरकत से तुझे मालदार बना दे। सुभान अल्लाह। लेकिन कौन करता? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब भी देखो तुम्हें परेशानियों ने घेर रखा है, तुम्हें तकलीफों ने घेर रखा है, आका फरमाते हैं तुम सबसे पहले अपने घर पे नजर डालो, किसी के पास चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं देखो अपने घर में देखो, अगर कोई शादी के काबिल हो तो उसकी शादी कर दो, अल्लाह निकाह की बरकत से तुम्हारी परेशानियों को दूर फरमा देगा। बेशक। लेकिन आज मैं बड़ा खुश हूं जब रात जगहों के मौके पर ऐसी महफिल होती है, अल्लाह और उसके रसूल की बातें होती हैं। मियां मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि इंशाअल्लाह इस महफिल की बरकतें आने वाली औलाद में, आने वाली नस्ल में नजर आएंगी। लेकिन जो अपने दरवाजों पर